वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेगा। पहला प्रश्न हम लोग का है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, दूसरा है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, तीसरा है फ्रांसिस अध्यक्षात्मक प्रणाली, चौथा है सामूहिक कैबिनेट प्रणाली। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 का, दूसरा ब्रिटेन के संविधान का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, चौथा कनाडा के संविधान का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, दूसरा कठिन, तीसरा लचीला, चौथा असंतः कठोर, असतः लचीला। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान आपका है तो अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? पहला ब्रिटेन, दूसरा भारत, तीसरा कनाडा, चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पहला पंथ निरपेक्षता, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा समाजवाद, चौथा गणतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रजातंत्र। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान का उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन सर्वोच्च सत्ता किससे निहित है? तो जनता से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं छलकता है? ये फ्रांसीसी पहला फ्रांसीसी क्रांति 1789, दूसरा है अमेरिकी क्रांति 1776, तीसरा है बोल्शेविक क्रांति 1917, चौथा है चीन की क्रांति 1912। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन की क्रांति 1912। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं छलकता है? तो चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा गुटनिरपेक्ष और चौथा एकता अखंडता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुटनिरपेक्ष। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका में नहीं है? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा प्रभुत्व संपन्न, चौथा लोक कल्याण। तो चौथा आपका लोक कल्याण सही हो जाएगा। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों को अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा, भारत की संसदीय भारत शासन व्यवस्था है। तीसरा, भारत के वंशानुगत शासक नहीं है। चौथा, भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है,
कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेश संविधान का उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? एक, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा प्रभुत्वशाली लोकतांत्रिक, तीसरा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, चौथा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग। गणतंत्र होता है एक लोकतांत्रिक राज, दूसरा अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज, तीसरा संसदीय पद्धति शासन वाला राज, चौथा राज जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।